अच्छी एक ही बारी जो आती है। मौत बुरी है लेकिन अच्छी है। एक बार जब आती है तो दुनिया के झंझट खत्म हो जाते हैं, लेकिन सौत बहुत बुरी होती है। सौत चून की भी बुरी होती है, इसलिए दूसरा विवाह नहीं करेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। बहुत समझाया। अच्छा एक बात और बताएं परीक्षक जी, जब पति अपनी पत्नी की बात न माने तो पत्नी को दो ही चीजें दिखाई देती हैं। का एक मायको और एक फांसी। और देखो पति की दोनों तरीका भाई है कि पत्नी मायके चले गई तो भाई और फांसी लगा ली तो भाई, तो फिर अंत में बात तो माननी पड़ेगी। हाँ तो ध्यान रखना। जवाब दिया महाराज, आप विवाह दूसरा कर लो। मोको बदरिष्ट कोवा और पत्तम न युक्तम समय समर्थम तत्तम सुपोत्तम न सिरोत्तम न भाग्यम और विश्वास पात्रम न किमयस्त नारी। मोकोस्त कोवा गूंगा कौन होता है जो उचित सीख न दे सके। बदरिष्ट कोवा बहरा कौन होता है जो उचित सीख न सुन सके। विश्वास पात्रम न किमस्त नारी, आप यही तो कहेंगे स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन महाराज कारे सुमंत्री करणे सुदासी और भोजने सु माता सेने सुरम्भा। पतिव्रता स्त्री अपने पति को कारेसु मंत्री मंत्री की तरह सलाह देती है, करड़ेसु दासी दासी की तरह भोजन जमाती है, सहनेसु रंभा रंभा की तरह पलंग पे सुख देती है। महाराज कर लो विवाह दूसरा। राजा ने कहा प्यारी राजनीतियों कहती है सर दे दे लेकिन चोच न दे। नारियां यो बातें करती हैं दे मौत मगर मोय सौत न दे। उस खेत में पैदा बार नहीं जिसमें की कांस हो जाता है, जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरह नाश हो जाता है। विवाह दूसरा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन रानी कहने लगी महाराज मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। राजा दरबार के लिए आता है, मंत्री ने चेहरा उदास देखा, पूछ बेटा महाराज आपका
का चेहरा उदास क्यों? तो कहा घर में पत्नी परेशान करती है, कहती है दूसरा विवाह कर लो। तो मंत्री ने जवाब दिया, मंत्री तब कहने लगा, सुनो श्री महाराज, ब्याह दूसरों कीजियो, सोच करो किस काज। अगर ऐसी बात है तो आप दूसरा विवाह करो। और क्या कहा है? मंत्री की सुन राजा बोला, ये बात मेरी मनमानी जी, जो मंत्री जी तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी जी, सोई कह रही मेरी रानी जी। करने के लिए तैयार है, जाओ सुंदर सी लड़की देखो और मैं शादी करने के लिए तैयार है। महाराज परीक्षित ध्यान देना, आज उसी समय सुरुचि नाम की लड़की देखी गई है, बड़ी सुंदर है, लेकिन सुंदर तो है, गुण की बहुत खराब है। याद रखना, इंसान कभी अपनी सुंदरता से महान नहीं बनता है, इंसान अपने गुणों से महान बनता है। सुंदर तो है लेकिन गुण अच्छे नहीं है। याद रखना, राजा ने दूसरे विवाह की तैयारियां की। विवाह करके जिस समय लेकर के आए हैं बहू को अंदर रीति रिवाजों के द्वारा ले जाया जाता है, तो याद रखना विवाह जैसे ही करके आए हैं तो उसी समय हुआ ऐसा, विवाह करे लाला लौट के आए, खुशी विवाह करके लाए, एकदम से सुनीति को जैसे ही खबर मिली बड़ी प्रसन्न हुई। आहा, बड़ी रानी इतनी खुश हुई और दासी से कहा चली जा, ऐसे मत लेके आना, सम्मान के साथ लेके आना। दासी चली और दासी कहने लगी महारानी चलो, आपको बुलाया किसने? अरे जो महाराज की बड़ी क्या क्या महाराज की जो बड़ी रानी, बड़ी रानी
मेरे अलावा कोई और भी है? बोली हाँ, महाराज की बड़ी रानी है। ए दासी, पागल हो गई है क्या? वो महाराज मेरे साथ शादी करके लाए, हमें ये और कोई बड़ी रानी नहीं। तू नहीं जानती? दासी बोली तुम पहले ने घर में आई कि हम तो दासी ने घर की है, तो तुम्हें ज्यादा पता कि हमें पता है। अरे महाराज पहले से दूसरी रानी है घर में। जैसे ही सुना काम महाराज को बोला, वो तान बात सामने क्या बात है? महाराज बात नहीं है, ये तो बतवन हो गया। क्यों? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। जब भोग करण को काफी थी मोए बाहर झोंकबे लाए हो, हम अगर ले आए। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम जाके संग विहार करो, मुझको पीहर में पठवा दो। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। उसी समय जैसे ही सुनीति को खबर मिली कि मेरे घर में रहने से मेरी छोटी बहन इनकार कर रही है, तो आज सामने आ गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, महारानी महारानी, अरे ये मैंने ही करवाया और मैंने ही दूसरी शादी करवाई, तुम जो कहती रहो। मैं तुम्हारे पैर, जैसे ही पैर छुए लात का प्रहार कर दिया। आहा, कहा बहन तुमने लात मार दी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन दे देना। अरे तेरा बच्चा खिलाती रहूंगी। सुरक्षी बोली है क्या करे बच्चा, हम बूढ़ी बिल्ली भक्त बन के चिड़ियाघर में घुसना चाहती है। अरे बच्चा खिलाने के लिए तुझे कौन देगा? अरे तू तो उसका गला घोट के मार डालेगी। मर जाऊंगी। अरे मर जा, हमारे कौन से परमा खानदान है, हम तो चाहते ही मर जाओ, खुदा ही राज्य करे, मर जाओ तुम अभी हाल मर जाओ। रोने लगी महारानी, मेरे महाराज का बहुत बड़ा नाम है, आप चलेंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं नहीं जानती कैसी इज्जत, ले चलो, मैं इस घर में नहीं जा सकती, याद रखना। छोटी रानी
आज उसी समय रोने लगी, लेकिन बिल्कुल भी दया नहीं आई। कहा महाराज ये रही तो हम नहीं हो, हम रहे तो ये नहीं, एक ही रहेगी, चुनो किसको चुनोगे? अब राजा कुछ नहीं बोले। और सुनो, अगर इसे रहना है तो ये यहाँ से चली जाए, कहाँ रहेगी? अट्टे पे नंगे पैरों कौआ चिड़ैयों को उड़ाएगी, दही रख दिया जाएगा, जौ की रोटी मिलेगी। देखिए मैया सुनी थी, कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, आपके सम्मान पे, आपकी इज्जत पे धब्बा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं मान जाऊंगी